3 वर्ष का नरेंद्र आंगन में दौड़ रहा था। उसके हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू था। उसकी मुद्रा से स्पष्ट था कि वह उस चाकू को अपने पास बनाए रखने के लिए ही इस प्रकार बचकर भाग रहा था। उसके पीछे पीछे 2 नौकरानियां उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही थी, किंतु उनकी अवस्था, स्थूलकाय तथा अनभ्यास उन्हें इतना तेज दौड़ने ही नहीं दे रहा था कि वे नरेंद्र को पकड़ पाती। पैरों में गति नहीं होने के कारण उनकी वाणी में कुछ अधिक बल आ गया था। वे लगातार चिल्ला रही थी, बिल्हे, छुरी दे दे, अरे लग जाएगी तुझे, देख कहीं तेरा हाथ न कट जाए। नरेंद्र पर न उनके पीछे दौड़ने का कोई प्रभाव पड़ रहा था, न उनकी आशंकाओं का। उसे जैसे इस खेल में रस आ रहा था। वह उन्हें जितना अधिक झकाता और वे असमर्थ होकर जितना अधिक हाँफती, उसके शरीर में उतनी ही ऊर्जा बढ़ती जाती थी। अतः नौकरानियों ने अपनी सहायता के लिए घर भर को पुकारना आरंभ कर दिया। देखो तो इस दुष्ट को, अरे कोई पकड़ो इसे, पकड़ो। बड़े से आंगन के चारों ओर बने हुए कमरों में से परिवार के अनेक लोग झांक रहे थे और इस खेल का रस ले रहे थे। बाहर निकलकर पकड़ने का प्रयत्न किया भी तो विश्वनाथ की वृद्धा बुआ ने। उन्होंने अपना रोबदार आवाज में उसे डांटा, क्या पाजीपन फैला रखा है तूने, मैं कहती हूँ रुक जा। और उन्होंने अपनी भुजाएं ऐसे फैला दी जैसे उनके भय से नरेंद्र स्वयं ही आकर उनकी भुजा से चिपक जाएगा। किंतु नरेंद्र उनके हाथों से वैसे ही फिसल गया जैसे कोई जीवित मछली पकड़ने वाले हाथों से फिसलकर पुण्य पानी में कूद जाती है। बुआ के सम्मान को ठेस लगी। उनके आदेश को इसके बाप ने भी कभी नहीं टालने का साहस किया। इसके दादा जब तक इस घर में रहे उनकी उपेक्षा नहीं कर सके, और ये बीते भर का लड़का उनकी कुछ सुनता ही नहीं। समय ही इतना खराब आ गया है कि किसी का सम्मान अक्षुण्ण रह ही नहीं सकता। उनका सा समय होता तो इस अपराध के लिए इस लड़के को दिन भर कमरे में बंद कर भूखा रखा जा सकता था। इतना ही नहीं, इसके अपराध के लिए इसकी माँ को सप्ताह भर के लिए मायके भेजा जा सकता था। पर अब किसे चिंता थी उनके मान सम्मान की। बुआ को निकलते देख नौकरानियों के मन में जो आशा बंधी थी, नरेंद्र को इस प्रकार छूटते देख वह हताशा में बदल गई। उन्होंने भुवनेश्वरी के लिए ही गुहार की, बुआदी इसे देखिए, यह तो हमसे संभल ही नहीं रहा है। कभी कोई कपड़ा लेकर भाग जाता है, कभी रस्सी तोड़ देता है, कभी बर्तन फेंक मारता है, अब छुरी लेकर भाग गया है। बुआदी। भुवनेश्वरी अपने कमरे में से सब कुछ सुन रही थी, फिर भी अब तक यह सोचकर बाहर नहीं निकली थी कि कोई न कोई नरेंद्र को पकड़ ही लेगा। किंतु यह 3 वर्ष का लड़का जो जैसे कोई झांझावत था, जिसने सारे घर को सिर पर उठा रखा था। सब लोग असहाय होकर सिवाय गुहार करने के और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं था। यह तो नरेंद्र का प्राय नित्य कर्म ही हो गया था। दिन में एक आधा बार इस प्रकार का कोई कर्तव्य अवश्य करता था। जाने उसमें कितनी ऊर्जा थी और इतनी ऊर्जा कहाँ से आती थी कि सारा घर मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पाता था। वह उधम जैसे उसका खेल था। अन्य सारे लोगों की असमर्थता देखकर वह किसी अपूर्व आनंद का अनुभव करता था। पर भुवनेश्वरी का मन कहता था कि वह तनिक भी दुष्ट नहीं था। यह तो उस अबोध बालक का निर्दोष आनंद मात्र था। किंतु कई बार अपनी इच्छा पूरी न होते देख वह असाधारण रूप से क्रुद्ध हो जाता था। इतने छोटे से बच्चे का ऐसे क्रोध भुवनेश्वरी ने पहले कभी नहीं देखा था। अभी कल ही तो उसने आपे से बाहर होकर हाथ में आई प्रत्येक वस्तु उठाकर पटकनी आरंभ कर दी थी। कोई वस्तु टूट जाएगी अथवा उसे किसी को चोट आ जाएगी, इसका विचार तो उसे जैसे था ही नहीं। वह तो मानो एक बवंडर था जो अपनी पकड़ में आने वाली प्रत्येक वस्तु को पीस कर रख देना चाहता था। या फिर यह वीरेश्वर शिव का तांडव ही था। विनाश, विनाश, विनाश। भुवनेश्वरी कमरे से बाहर निकल आई। उसने यह भागदौड़ देखी। दूर से देखने पर लगता था कि जैसे घर के बच्चे और बड़े मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं। बस नरेंद्र के चेहरे का उल्लास और पीछे दौड़ने वाले लोगों की खिसियाहट उसे खेल नहीं बनने दे रही थी। क्षण भर के लिए भुवनेश्वरी के मन में एक बिंब उभरा। गोकुल में जैसे नंद बाबा के आंगन में नटखट बाल कृष्ण लीला कर रहे थे। सारा ब्रिज उनके पीछे पड़ा था और वे अबोध भाव से क्रीड़ा में मगन थे। हम कृष्ण की बाल लीला में इतना रस लेते हैं तो अपने ही बच्चे की क्रीड़ा पर कुपित क्यों होते हैं, उसने सोचा। पर यह बिंब अधिक देर तक टिका नहीं। उसे स्मरण हो आया कि माता यशोदा भी कृष्ण को उखल से बांध देती थी, चाहे बाद में पछताती ही हो। नरेंद्र इस समय फिर
अपनी उसी उदंड मुद्रा में था जिसमें न वह किसी की कोई बात मानता न किसी की पकड़ में आता। उसकी उदंडता की बात सोच एक क्षण के लिए भुवनेश्वरी के मन में शोभ और हताशा के भाव जागे, किंतु अगले ही क्षण उसका वात्सल्य उन भावों को निगल गया। बालक ही तो है, अन्य बालक क्या उदंडता नहीं करते? हाँ, नरेंद्र कुछ असाधारण अवश्य है, नहीं तो इतना छोटा सा लड़का इतने सारे लोगों के संभाले न संभले ये कैसे संभव है? उसने आवाज लगाई, बिलह दे दे छुरी, ये बच्चों के खेलने के लिए नहीं है। नरेंद्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसी तरह भागता रहा और भागते भागते उसने बिना पीछे मुड़े यांत्रिक ढंग से 2 शब्द हवा में उछाल दिए, नहीं दूंगा। भुवनेश्वरी को बुरा लगा, यह प्यार से कोई बात मानता क्यों नहीं है? उसे माँ के रोष की कोई चिंता नहीं। भुवनेश्वरी का प्यार ही इतना अपर्याप्त है कि उसे बांध ही नहीं पाता, या बच्चा ही निरा निर्मोही है। प्यार को अप्रभावी देख भुवनेश्वरी के मन में सहज ही उसे भयभीत करने की बात आई। बोली, बाबा पीटेंगे फिर? नरेंद्र खिलखिलाकर हंस पड़ा, नहीं पीटेंगे बाबा मुझे, बाबा मुझे नहीं पीटते। और भागते भागते वह थोड़ा सा पीछे की ओर मुड़ा और अपने पीछे भागती नौकरानी की ओर इंगित करके बोला, इन्हें पीटेंगे, डंडे से पीटेंगे। सहसा वह रुक कर छुरी को फेंक कर मारने की मुद्रा में खड़ा हो गया। छुरी से पीटेंगे? नौकरानी भयभीत होकर रुकी ही नहीं, चीख कर कुछ पीछे हट गई। नरेंद्र खिलखिलाकर हंसा और फिर से भागने लगा। भुवनेश्वरी को पहले ही इस युक्ति पर बहुत भरोसा नहीं था। नरेंद्र को डराना शायद संभव ही नहीं था। कभी कभी तो भुवनेश्वरी स्वयं ही यह सोचकर चकित होती रहती थी कि क्या सचमुच इस बालक के मन में भय का लेश मात्र भी नहीं है? क्या सामान्य बालकों का कोई भी गुण इस बालक में नहीं है? लाचार भुवनेश्वरी ने डराना छोड़ लोभ और प्रेम का सहारा लिया। अच्छा, नहीं पीटेंगे, ला छुरी तो दे दे, मैं तुझे ढेर सारा प्यार करूंगी। छोटी किरण को गोद में नहीं लूंगी, तुझे लूंगी। किंतु नरेंद्र पर इस युक्ति का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह वैसे ही भागता भागता बोला, नहीं चाहिए प्यार, तुम्हारा प्यार मुझे पकड़ने का बहाना है। भुवनेश्वरी का हृदय धक सा रह गया। यह तो अभी से सन्यासियों की भाषा बोल रहा है, प्रेम बंधन में बांध रखने का प्रलोभन मानता है। मुक्त होने के लिए वह प्रेम को ठुकरा देगा। उसने अपने मन को रोका। यह बच्चे की वाणी नहीं थी, यह तो उसके अपने मन की आशंका थी। इतना सा बच्चा तो यह सब समझता भी नहीं है जितना कुछ वह क्षण भर में मन ही मन बुन गई। बच्चे को बच्चा ही समझना चाहिए, उसके शब्दों में अपने मन के अर्थ नहीं ढूंढने चाहिए। भुवनेश्वरी ने इस बार उसे लुभाया, मैं तुझे खिलौना ले दूंगी, एकदम नया बढ़िया खिलौना। नरेंद्र के पांव कुछ सोचकर धीमे हो गए, किंतु अगले ही क्षण वह फिर उस गति से भागने लगा। नहीं चाहिए खिलौना। वह ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागा। सीढ़ियों पर उसके पीछे भागना नौकरानियों के लिए और भी कठिन था, किंतु वह अपनी पराजय स्वीकार कर उसका पीछा छोड़ तो नहीं सकती थी। किसी प्रकार वे भी उसके पीछे सीढ़ियों की ओर लपकी। भुवनेश्वरी ने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, मिठाई दूंगी, संदेश खाएगा? छुरी दे दे राजा बेटा। नरेंद्र को इस खेल में किसी मिठाई से भी अधिक रस आ रहा था। वह माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा था। वह तो जैसे किसी खेल के नियम के अनुसार प्रत्येक प्रलोभन को अस्वीकार कर रहा था। उसने वैसे ही भागते हुए ऊपर के बरामदे से कहा, नहीं चाहिए संदेश, नहीं चाहिए रसगुल्ला। सहसा एक कमरे में से हरमोहिनी निकली और अनजाने में ही नरेंद्र उससे आ टकराया। हरमोहिनी ने बाहें फैलाकर उसे पकड़ लिया, जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। नरेंद्र उसकी पकड़ में आ तो गया, किंतु न तो उसने छुरी दी और न ही उसके नियंत्रण को स्वीकार किया। वह उसके हाथों में से निकलकर भागने का निरंतर और विकट प्रयत्न करता रहा। हरमोहिनी को भी लगातार लगता रहा वह अब छूटा कि तब छूटा। सहसा नरेंद्र ने इतनी जोर की चीख मारी जैसे आकाश ही फट गया हो या धरती डोल गई हो। चित्कार की आकस्मिकता से हरमोहिनी की पकड़ ढीली पड़ गई और नरेंद्र छूट भागा। जब तक हरमोहिनी उसकी चीख के प्रभाव से मुक्त हुई, नरेंद्र उससे बहुत दूर जा चुका था। नरेंद्र के पकड़े जाने से सबके चेहरों पर आया हुआ संतोष लुप्त हो गया और एक थकी सी भागदौड़ फिर आरंभ हो गई। अपने स्थान पर खड़ी भुवनेश्वरी ने स्पष्ट देख लिया था कि नरेंद्र इनमें से किसी के भी वश का नहीं था। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, खोकन, अरे चारू, जरा पकड़ो तो बिलह को। ऊपर के कमरे में से 2 लड़के निकले और उन्होंने यह विचित्र खेल देखा। उनका मन तो वैसे ही इस खेल में सम्मिलित होने को आकुल आया था और अब तो भुवनेश्वरी ने भी उन्हें आदेश दे दिया है।
दोनों ने लपक कर नरेंद्र को घेर लिया और उसे पकड़ा ही नहीं धर दबोचा। पकड़े जाने से नरेंद्र न शांत हुआ न हताश। लगा जैसे उसके भीतर अकस्मात ही चिल्लाने का कोई यंत्र चल पड़ा हो। उसका चिल्लाना इतना असाधारण था कि कोई भी देख सकता था कि कोई बालक सामान्य रूप से अपना विरोध अथवा रोष दिखाने के लिए इस प्रकार नहीं चीख सकता। यह तो जैसे कोई दौरा ही पड़ गया था। खोखोन और चारू के चेहरे पर असमंजस, परेशानी और घबराहट के सघन भाव उभरे। उन्हें लग रहा था कि किसी भी क्षण या तो नरेंद्र ही उनके हाथ से छूट भागेगा या शायद वे ही घबराकर उसे छोड़ देंगे। भुवनेश्वरी ने उनकी परेशानी भांप ली और वहीं से पुकार कर कहा, छोड़ना नहीं, इसे मेरे पास ले आओ। उत्तर में परेशान सा खोखन बोला, पर काकी माँ देखिए तो सही, ये कैसे चित्कार कर रहा है, इसे कुछ हो न जाए। कुछ नहीं होगा, इसे तुम ले आओ। भुवनेश्वरी बोली, स्वयं अपने पैरों पर चलकर न आए तो उठा लाओ। चारू अपनी सुरक्षा के लिए भयभीत हो रहा था, कहीं हमें काट ही न खाए काकी माँ, और इसके हाथ में छुरी भी है। भुवनेश्वरी हंसी, नहीं, जानबूझकर यह किसी को आहत नहीं करता। आश्वस्त होकर लड़कों ने उसे दोनों ओर से दोनों भुजाएं पकड़कर उठा लिया। नरेंद्र उसी प्रकार बिना तनिक भी धीमा पड़े चिल्लाता ही चला गया। भुवनेश्वरी ने आगे बढ़कर पहले उसके हाथ से छुरी लेकर नौकरानी को पकड़ाया और फिर नरेंद्र को गोद में उठा लिया। वह उसे पुचकारती रही, समझाती रही, प्यार करती रही, किंतु नरेंद्र ने तो चुप हुआ और न ही माँ से संभला। वह इस प्रकार मचलता रहा कि भुवनेश्वरी को भी लगता रहा कि कहीं वह उसके हाथों से फिसलकर भूमि पर ही न गिर जाए। एक अनाम सा भय भुवनेश्वरी के मन को क्रमशः लीलता जा रहा था। क्या है यह इस बालक का क्रोध है या रोग? इस इतने से बालक का ऐसा क्रोध कि जैसे अभी उसके मुख से झाग निकल आएगा अथवा वह अचेत ही हो जाएगा। भुवनेश्वरी ने स्वयं को संभाला। घबराने से तो काम नहीं चलेगा, कोई न कोई उपाय तो करना ही होगा। बच्चा यदि माँ से भी नहीं संभलेगा तो फिर उसे कौन संभालेगा? कुछ सोचकर भुवनेश्वरी नरेंद्र को सीधे स्नानघर में ले आई। नौकरानियां बिना कुछ सोचे समझे असहाय सी उसके पीछे पीछे चली आई। भुवनेश्वरी ने नरेंद्र को फर्श पर बैठाया और उन्हें संकेत किया, इसे पकड़ो। उसने मचलते हुए नरेंद्र को नौकरानियों की सहायता से किसी प्रकार थामा और एक लोटा पानी नरेंद्र के सर पर उड़ेल दिया। ठंडा पानी सर पर पड़ते ही नरेंद्र विकट रूप से चिल्लाया, जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। भुवनेश्वरी धक सी रह गई, कहीं उससे कोई भूल तो नहीं हो गई। किंतु फिर अपने खेल को पूरा करने का विचार कर उसने पूरा लोटा भी नरेंद्र के सर पर उड़ेल दिया और बोली, देखो आकाश से गंगा आई है शिव की जटाओं में। बोलो शिव, शिव बोलो, शिव शिव बोलो। नरेंद्र का उत्पात कुछ धीमा हुआ। वह अब भी विरोध कर रहा था, किंतु उसके विरोध में न वैसी प्रबलता थी न वैसी भयंकरता। भुवनेश्वरी पानी डालती गई और लगातार आग्रह करती गई, बोलो जय जय महादेव, बोलो शिव शिव बोलो, शिव बोलो, हर हर गंगे, बोलो शिव, बोलो शिव। क्रमशः नरेंद्र शांत होता गया और धीरे धीरे उसके चेहरे पर उसकी सहज कोमलता लौटने लगी और फिर जैसे वह भी माँ के खेल में सम्मिलित हो गया। शिव शिव, हर हर महादेव, बोलो शिव, बोलो शिव। भुवनेश्वरी ने चिकित दृष्टि से देखा कि नरेंद्र के बोलने में उत्पात तो नहीं था, उल्टे एक प्रकार की तन्मयता थी। उसका बोलना उल्लास में भी था और संगीत में भी। लगता था कि उसे कोई उन्माद हो गया है और वह अभी उठकर नटराज के समान नृत्य करने लगेगा। भुवनेश्वरी के हाथ रुक गए, वह मौन हो गई। उसने नौकरानियों को भी संकेत से चुप करा दिया, कहीं बिल्हे को चिल्लाने के स्थान पर नाचने का उन्माद न हो जाए। वह धीरे से बोली, बिल्हे अब तू पाजी बना करेगा तो महादेव तुझसे रूठ जाएंगे। नरेंद्र पर उसका तत्काल प्रभाव दिखाई पड़ा। उसने आशंकित दृष्टि से माँ की ओर देखा। सच माँ? और नहीं तो क्या, भुवनेश्वरी बोली। माँ को तंग करने वाले से भगवान महादेव प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? गणपति बहुत उत्पात करते थे, किंतु उन्होंने कभी माँ पार्वती को परेशान किया था क्या? वे तो वही करते थे जो माँ की इच्छा होती थी। तुम्हें कैसे मालूम है माँ? मैंने कथा पढ़ी है। मुझे भी सुनाओ। सुनाऊंगी, पर तू पाजीपन तो नहीं करेगा ना? नहीं माँ, एकदम नहीं करूंगा, नरेंद्र ने पूर्ण निष्ठा के साथ कहा। तो सुन। भुवनेश्वरी ने कथा आरंभ की। किशोरावस्था में एक दिन खेलते हुए गणेश जी की दृष्टि एक बिल्ली पर जा पड़ी। अपनी चपलता के वशीभूत होकर उन्होंने उसे नाना प्रकार के कष्ट देते हुए मार पीट कर घायल कर डाला। किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर बिल्ली
भाग गई। कुछ देर बाद गणेश जी अपनी माता के पास पहुंचे। उन्होंने आश्चर्य से देखा कि मां के अंगों पर स्थान स्थान पर मार के चिन्ह विद्यमान थे। उन्होंने अत्यंत व्यथित होकर उसका कारण पूछा। मां ने विषणता के साथ उत्तर दिया, तुम्हारे ही कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। गणेश जी ने अत्यंत व्यथित होकर आंखों में आंसू भरकर पूछा, क्या कह रही हो मां? मैंने तुमको कब मारा? देवी ने उत्तर दिया, तुम ही विचार करके देखो कि आज तुमने किस प्राणी को मारा है या नहीं। गणेश जी बोले, हाँ, अभी कुछ देर पहले मैंने एक बिल्ली को मारा है। माँ बोली, ध्यान रखो गणेश पुत्र, तुम किसी को भी पीड़ित कर रहे हो तो मुझे ही पीड़ित कर रहे हो। अतः तुम्हारे उस पाजीपन का दुष्परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ता है। माँ, नरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा माँ। भुवनेश्वरी ने उसका मुख चूम लिया और उसे नौकरानियों को सौंपते हुए कहा, तुम दोनों एक छोटे बच्चे के लिए रखा है और वह भी तुमसे संभलता नहीं है। जाओ, ले जाओ इसे, बदन पोंछकर कपड़े पहना दो। देखो तो कैसा सीधा लड़का है ये। वे दोनों डरी डरी सी नरेंद्र को लेकर चली गई। भुवनेश्वरी की दृष्टि दूर तक उनका पीछा करती रही। जब वे तीनों दृष्टि से ओझल हो गए तो उसने आंखें मूंद कर हाथ जोड़ दिए। हे महादेव, मैंने तो आपसे एक पुत्र मांगा था, आपने स्वयं ने आकर अपना यह कौन सा विकट भूत भेज दिया है।